जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने कमेंट किया है कि क्या सास ससुर के संपत्ति में बहू का अधिकार होता है? क्या मैं अपने सास के नाम के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ले सकती हूँ, अधिकार ले सकती हूँ, दावा कर सकती हूँ, या फिर ससुर के संपत्ति में दावा कर सकती हूँ? इसी प्रकार से बहुत सारे लड़कों ने, बहुत सारे जेंट्स ने भी कमेंट किया है कि क्या मेरा अपने सास ससुर के संपत्ति में क्या दावा कर सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आज दोनों को क्लियर करूंगा कि बहू को सास या ससुर को के संपत्ति में कितना अधिकार है और एक मर्द को अपने ससुराल में सास और ससुर के संपत्ति में कितना अधिकार है। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से बताया होगा अलग अलग, लेकिन आज मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। अगर आपकी ऐसी समस्या ना है तो भी आप इस वीडियो को देखें ताकि इस कानून को समझे, इस चीज़ को समझे और किसी को बता सके। तो पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, बहुत कम समय में वीडियो को ख़त्म करूँगा। आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे। मन में कोई सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन, सवाल होगा तो आप भी लिखेंगे इस कमेंट बॉक्स में ताकि आपके सवालों पर भी ऐसे ही वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आपको बता दो कि कोई महिला है जो शादी करके जाती है अपने ससुराल में, वहाँ उनके बच्चे भी होते हैं या फिर ना भी बच्चे हैं, लेकिन किसी कारण से उससे मतभेद हो जाता है अपने सास से, ससुर से। उसमें क्या होता है, चरण कभी कभी होता है कि इस तरह का कि सास ससुर ये बोलते हैं कि मेरे घर को खाली कर दो, तुम अपने पति के साथ जाओ, कहीं रेंट पे रहो, कमाओ खाओ, या फिर अपना घर ले लो, मैं अपने प्रॉपर्टी में से कुछ भी तुम्हें हिस्सेदारी देने वाली नहीं हूँ जीते जी, या फिर देने वाला नहीं हूँ जीते जी। सास ससुर ऐसा बोलता है। उसमें क्या होता है कि बहू को ये लगता है कि भाई मैं इस घर में से कैसे निकल सकती हूँ, मैं तो शादी करके आई हूँ इस घर में, मेरे सास ससुर ने शादी करके लाया है और इस घर पर मेरा पूर्ण अधिकार है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी महिला को, कोई भी महिला हो, उसका अपने सास या ससुर के नाम का जो प्रॉपर्टी है, जो खुद का खरीदा हुआ है, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब खुद कमा के आपके सास ससुर ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा हो, उस घर को बनाया है, तो भले ही उसके लड़के से आप अरेंज मैरिज करके गई है या फिर किसी रीति रिवाज से शादी करके गई है, लव मैरिज करके गई है, किसी तरीके से उस घर में बहू बन के गई है, भले ही सास ससुर ने उसका शादी कराया हो, अपने बेटे का आपसे शादी कराया हो, लेकिन फिर भी उनके नाम के प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं बनता है कानूनन, कोई अधिकार नहीं होता है कानूनन, किसी प्रकार का कोई भी दावा आप नहीं कर सकते हैं कानूनन। अब आपको बता दूं उसके बेटे का क्या अधिकार है। तो मैंने आपको बताया कि जब माँ बाप के नाम से संपत्ति है तो उसके बेटे को भी अधिकार नहीं है माँ बाप के जीते जी, मतलब माँ बाप जिंदा है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, खुद से खरीदे हुआ है, तो उसके खुद का बेटा उसमें दावा नहीं कर सकता है, हिस्सेदारी नहीं ले सकता है या फिर किसी प्रकार का हक नहीं ले सकता है। तो बहू का किस हिसाब से हिस्सेदारी होगा? बहू का तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं जब बेटा का ही हिस्सेदारी नहीं। तो ये बात रही खुद से खरीदा हुआ सास ससुर के प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। आप उसके घर में रह सकते हैं, कब रह सकते हैं? सास ससुर अगर रखना चाहे तो, आपका मतलब कि आपके पति का माता पिता आपको उस घर में रखना चाह रहे हैं, मेल मोहब्बत अच्छा है तो आप रह सकते हैं, लेकिन वो जब चाहे अगर खाली करने के लिए आपको कहे, निकलने के लिए कहे, तो आप उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, उस घर में रह सकते हैं, कोर्ट भी जाएगा तो जजमेंट उसी के पक्ष में आएगा, माँ बाप के पक्ष में, कि इन दोनों को बाहर रहना होगा क्योंकि उनका खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी। अब आगे आता है कि अगर पैतृक संपत्ति, जैसे बाप दादा परदादा के नाम से संपत्ति है, घर है मतलब खरीदा हुआ, जिसमें आप रह रहे हैं, आपके सास ससुर भी रह रहे हैं, तो हाँ उसमें आपके पति जो है वो उसका अधिकार है, हिस्सेदारी है, हक है, वो नहीं निकल सकता है, उस घर पर दावा कर सकता है। मतलब उनके जितने भी संतान होंगे आपके सास ससुर के, सबका उस पर अधिकार होगा, दावा कर सकते हैं। ये अलग चीज़ें हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं खुद का खरीदा हुआ है तो उस पर नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर सीधा आ रहा है कि बेटा का है, जो भी होगा बेटा का होगा, चाहे उसका पैतृक संपत्ति है तो उसमें हिस्सेदारी होगी, लेकिन अगर माँ बाप की संपत्ति है तो जीते जी नहीं होगी हिस्सेदारी। इस बात को समझ लीजिए, जीते जी नहीं होगी। हाँ, वो माँ बाप नहीं रहेगा, किसी के नाम से वसीयत करके नहीं गया है, बिल बना कर नहीं गया है, गिफ्ट करके नहीं गया है, तो उस पर उसका डायरेक्ट हक होगा आपके पति का ही, लेकिन आपका किसी प्रकार का नहीं होगा। मतलब सीधा मिला जुला कर समझ लीजिए। इतना इसलिए बताया हुआ आपको ताकि इस चीज़ को समझ सके। बहू का किसी प्रकार से सास ससुर के प्रॉपर्टी पे हिस्सेदारी नहीं होती है, वो पति के ऊपर आश्रित होती है और पति
जिस प्रकार से जो कानून कहता है उस प्रकार से ले सकता है, अपना हक हिस्सेदारी रह सकता है, लेकिन बहू का किसी प्रकार का हिस्सेदारी नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, क्यों नहीं होता है इस चीज़ को समझिए। इसलिए नहीं होता है कि कानून हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, इसके अलावा मुस्लिमों में वही बता रहा हूँ, मुस्लिम में तो शुरू से इस चीज़ों का है। जैसे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि लड़की चाहे शादीशुदा है, बेवा है, तलाकशुदा है, किसी प्रकार की लड़की है, उसके अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदारी होती है जितना उसके भाइयों की होती है। मतलब सभी भाई सभी बहन का बराबर बराबर हिस्सेदारी होती है। तो जब उसके मायके में हिस्सेदारी दी गई है कानूनी रूप से, तो फिर ससुराल में किस प्रकार से, दो जगह एक व्यक्ति का हिस्सेदारी नहीं दिया जा सकता है। तो ससुराल में क्या है, आपके पति का हिस्सेदारी होता है, और मायके में क्या है, आपका हिस्सेदारी होता है। प्रोसेस सेम ही होता है जो मैंने आपको बताया। आपके माँ बाप का भी सेम खरीदा हुआ है, खुद का खरीदा हुआ है, तो उसके जीते जी आप हिस्सेदारी नहीं ले सकते, उसके ना रहने के बाद आपकी हिस्सेदारी उसमें ले सकते हैं अपने भाइयों से। तो इसके अलावा बता दूं आपको कि इसी प्रकार से पैतृक संपत्ति है तो माँ बाप जिंदा भी है तो आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। जैसे आपके पति अपने माता पिता के पैतृक संपत्ति में अधिकार ले सकते हैं, वैसे ही आप भी अपने माता पिता के पैतृक संपत्ति में अधिकार ले सकते हैं। दोनों जगह खुद का खरीदा हुआ है तो सेम कंडीशन रहेगा। अब आते हैं पुरुषों पर। पुरुष के अपने ससुराल में हिस्सेदारी है कि नहीं, मतलब ससुराल में वो दावा कर सकते हैं कि नहीं प्रॉपर्टी में, संपत्ति में अगर है तो मैंने आपको बताया, तो आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें आ भी गई होगी। तो आपको भी अपने सास ससुर के प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं है। आपकी वाइफ आपके यहाँ शादी करके आई है, आपकी वाइफ अपने मायके से ले सकती है, दावा कर सकती है या छोड़ सकती है। अगर उसका पैतृक संपत्ति है तो किसी भी प्रकार से उसको मिलेगा ही मिलेगा, ले सकती है, मतलब दादा परदादा के नाम से संपत्ति है तो, अगर वो जीवित नहीं है तो। लेकिन माँ बाप के खुद का खरीदा हुआ संपत्ति है, जीवित है, तो माँ बाप के जीते जी वो भी नहीं ले सकती है। वो नहीं रहेंगे, अगर किसी को बिल वसीयत गिफ्ट डीड करके नहीं गए हुए हैं तो उस हिसाब से जितना उसके भाइयों का प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी उतना उसका भी होगा, लड़के बराबर बराबर ले सकती है। अगर ऐसे नहीं दे रहा है तो कोर्ट से पार्टीशन शूट दायर करके वहाँ से ले सकती है, आसानी से उसके हक में फैसला होगा और उसके संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि लड़का हो या लड़की हो, शादीशुदा हो या कुंवारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी है और अपने अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी है। कब, जब माँ बाप नहीं है और उसके नाम से प्रॉपर्टी है तो। हालांकि ये आसान बातें हैं, हर कोई समझ सकता है। ये कानून आज का नहीं है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग बार बार कमेंट करते हैं, पूछते हैं, मेरा काम है ये नहीं कि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको क्लियर नहीं करूँगा। आप कमेंट करेंगे, यही सवाल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में हो लेकिन लगता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि लड़ाइयाँ कम हो, बेवजह के केस मुकदमा न हो, बेवजह के पारिवारिक कलह न हो। कानून आपको पता होगा तो किसी प्रकार से कोई कलह नहीं होगा, क्योंकि आप कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। ऐसे भी आप शादी करके आए हैं अपने पति के साथ, पति लेकर आया तो पति की जिम्मेवारी ये भी है कि पत्नी के लिए वो प्रॉपर्टी खरीदे, घर बनाए, या फिर उसके प्रॉपर्टी जो मिला हुआ है उसमें अपने हिसाब से रहे। कोई भी लड़का शादी करता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी पर शादी नहीं किया जाता है कभी भी। और लड़कियों से भी कहना चाहूँगा, लड़कियों के घर वालों से भी कहना चाहूँगा कि कभी भी अपनी लड़कियों को शादी कर रहा है तो माँ बाप का प्रॉपर्टी देखिए, वो अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप के नाम से है तो उसके ना रहने के बाद बच्चों को हो सकता है। लेकिन जीते जी आप सोचेंगे कि उस प्रॉपर्टी का वो हिस्सेदारी ले ले, हक ले ले, ये देख के अपनी बेटी को शादी करे प्रॉपर्टी देख के, तो ऐसा नहीं करें। आप लड़का की काबिलियत देख के शादी करें कि लड़का अच्छा कमाता है कि नहीं। अगर उसके पास घर नहीं रहेगा, माँ बाप फिलहाल घर में नहीं रहने के लिए भी दे तो इतना इनकम है कि नहीं, अच्छे से कहीं रेंट पर रख सके, या फिर कुछ समय बाद ही उसकी इनकम से कहीं से छोटा सा ही कहीं पर प्रॉपर्टी ले सके, घर ले सके, फ्लैट ले सके। तो इस हिसाब से उसका इनकम देख के ही आप कोई उम्मीद लगाए या फिर शादी करें। मतलब सीधा सा सवाल है कि लड़का कामयाब हो, कामयाब का मतलब बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं, मतलब लड़का ऐसा हो जो आपकी लड़की का परवरिश कर दे, या फिर दोनों मिल के आपस में अच्छा ज़िंदगी जी ले, ऐसा देख के लड़का लड़की को शादी करे। ये नहीं कि सिर्फ लड़का बेकार है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी बाप को प्रॉपर्टी देख के, संपत्ति देख के शादी कर दिए, पता चलता है बाप का उम्र तब 45, 50, 65 बरस है, अभी तो 20 साल और जिएगा, और वो अपने बेटे क्या बहू का भी जीना मुश्किल कर देते हैं आने वाले समय में। होता क्या है, जिस समय शादी होती है सब कुछ अच्छा लगता है, इसीलिए बेरोजगार लड़कों से शादी करें ही नहीं। बेरोजगार लड़कों से आप शादी कर रहे हैं तो अपने रिस्क पर करें। ये नहीं कि बेरोजगार लड़कों से शादी कर दिया और अपने बाप से लड़ाई कर रहा है, आपकी लड़की सास ससुर से लड़ाई कर रही है कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए, आपका पेंशन में मुझे हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा
कुछ भी नियम लॉ कानून में नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को भूल जाइए। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, वीडियो आप देखते रहते हैं, आपको वीडियो मिलता रहता है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।